अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक एडजेक्टिव्स की सीरीज शुरू किया हुआ है और ये एडजेक्टिव की 9वीं वीडियो है, यानी कि 9वां सबक है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। तो अभी सबसे पहले हम ये देखें कि ये रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो रेगुलर एडजेक्टिव्स की निशानी यही है कि इनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से निकले हैं, इसीलिए इन्हें रेगुलर एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री की शाखें हैं, लेकिन इनमें एक बात यह है कि इनके जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए पॉजिटिव डिग्री के आखिर में ER लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और उसी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में अगर हम EST लगा लेते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनता है। सही है। और बड़े वर्ड्स, बड़े एडजेक्टिव्स के लिए फिर उसका रूल थोड़ा मुख्तलिफ है। वो ये है, बड़े एडजेक्टिव्स के लिए पॉजिटिव डिग्री की अव्वल में यानी कि उससे चिमट करने की थोड़ा अलग मोर लिख लेते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, यानी कि MORE मोर लिखते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनता है। अगर हम मोस्ट लिखते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। कहाँ? पॉजिटिव डिग्री की पहले, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में, उससे टच नहीं, उससे पहले। तो अब हम ये देखें कि कौन से वर्ड्स के लिए ER और EST हम लगाए और कौन से वर्ड्स के लिए मोर एंड मोस्ट लगाए, यानी कि लफ्ज कितनी बड़ी हो क्या पता कौन से वर्ड में। तो वो एक पुराना पैटर्न है, यानी कि 1 syllable, 2 syllables, 3 syllables, 4 syllables, I don't know, so many syllables, ओके। तो ये बहुत पुराना स्टाइल है। खैर मुख्तसर मैं सिलेबल का बता दूं आपको। सिलेबल एक लफ्ज के टुकड़े को कहते हैं सिलेबल। जब तक आपका साउंड एक किस्म जाता है ये एक सिलेबल है, जब आपका साउंड टूट जाता है यानी कि नीचे जाता है या ऊपर जाता है ये एक दूसरा सिलेबल शुरू होता है। सही। इसी तरह फिर जाते जाते आपके लफ्ज में एक और कटिंग आ गई, सही है, और उसमें जंप आ गई, यानी नीचे हो गया या ऊपर हो गया, फिर ये तीसरा सिलेबल हो गया। सही। सिलेबल इनको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूं बनाना, बनाना, अब देख इसमें 3 सिलेबल्स है। क्यों? इसमें 3 वावल्स है। एक वावल साउंड से एक सिलेबल बनता है। वावल साउंड, वावल नहीं, हो सकता है कि वावल 2 हो, 3 हो, साउंड एक ही हो तो वो एक सिलेबल है। मिसाल पर मैं दूसरा आपको मिसाल दे दूं, गारंटी। अब देखिए यहां जी के बाद 2 वावल्स है लेकिन साउंड एक ही है, इसीलिए इसको जो है ना एक सिलेबल शुमार किया जाएगा। उसके बाद रन, RAN, तो ये एक दूसरा सिलेबल है। सही है। अच्छा, TEE, अब देखिए यहां वावल 2 है लेकिन साउंड एक ही है, इसीलिए इसको जो है ना तीसरा सिलेबल शुमार किया जाएगा, तो ये सिलेबल है। सही। तो इसके 3 सिलेबल। सही। लेकिन ये मसला आपको आसानी से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बेहतरीन आसान तरीन एक ट्रिक बता देता हूं। सही है, जो आपको बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। आपको किसी ने भी नहीं बताया हुआ सिवाय मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ ER लगाना है, EST, और कहाँ मोर और मोस्ट लगा लेना है। वो आसान सा हल ये है कि जब कभी आपका वर्ड, आपका एडजेक्टिव में 6 लेटर्स हो, 6 हुरूफ हो या 6 से कम हो, 6 लेटर्स हो या 6 से कम हो, वहां आप कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री के आखिर में तो वो कंपैरेटिव बनेगा, और EST लगा लेंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। सही। लेकिन ये याद रहे 6 लेटर्स या 6 से कम। सही है। और बड़े वर्ड्स के लिए ऐसा है कि जब कभी किसी एडजेक्टिव के 7 लेटर्स या 7 से ज्यादा लेटर्स हो तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए उस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा लेते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और उसी पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत में हम मोस्ट लगा लेते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनता है। सही। ये निशानी इनका। छोटे अल्फाज 6 लेटर्स 6 से कम, बड़े अल्फाज 7 लेटर्स से ज्यादा, ये इनकी निशानी है। सही है। अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
हाँ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इंग्लिश में इज़ार है, इंग्लिश है, इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है, लेकिन 90% आपके मसले हल होंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे इसी एक ट्रिक से, फार्मूला से, सही है, तो भूलिएगा मत। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब देखिए यहां पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया हैंडसम, ये कितने इसके लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, सही है, मतलब 7 से ज्यादा है इसके लेटर्स। तो यहां जो है लगेगा मोर और मोस्ट, हैंडसम, मोर हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम। लेकिन यहां ये याद रहे, एक चीज के लिए, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग जब किसी एक चीज की तारीफ करते हैं तो वहां पॉजिटिव डिग्री लगा लेते हैं, जब दो चीजों का मुआवजा करते हैं तो वहां कंपैरेटिव डिग्री लगा लेते हैं, और जब तीन चीजों में से या तीन से ज्यादा, 3+, जब 3 या 3 से ज्यादा चीजें हो और उनमें से एक को हमें पिक करना हो, उसकी तारीफ करनी हो, तो हम वहां सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये याद रहे, सुपरलेटिव डिग्री 3 से ज्यादा के लिए, 2 के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। ऐसे मतलब हम 2 मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। आई एम बेटर या यू आर बेटर, यू आर द बेस्ट नहीं होता है, दो आदमी, 2 चीजों के लिए नहीं होता है, वहां होता है बेटर। चीजें 3 हो, 3 से ज्यादा हो, तब हम जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, सही। और एक और चीज मेरे ज़हन में आ रहा है, वो ये है कि 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो है ना, मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने आप में कंपैरेटिव है, इसीलिए उनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। वो दोनों ये है, एक प्रेफरेबल, एक कंपैरेबल, एक प्रेफरेबल, एक कंपैरेबल। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि दैट इज कंपैरेबली बेटर, ये गलत हो जाएगा, बल्कि मैं ये कहूं कि दैट इज कंपैरेबली गुड। क्यों? क्योंकि कंपैरेबल यहां जो है ना, खुद जो है ना अपने आप में एक वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड है, सही है, कंपेयरिंग वर्ड है। और हूबहू इसी तरह मैं ये नहीं कह सकता कि दैट इज प्रेफरेबली बेटर, बल्कि मैं ये कहूं दैट इज प्रेफरेबली गुड। क्यों? प्रेफर भी ऐसा ही है, ये भी खुद इसमें कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये याद रहे, बाकी हो सकता है, लेकिन ये दो वर्ड मुझे याद आ रहे हैं, सही है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया, 7 या 7 से ज्यादा लेटर्स हों तो वहां मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और 6 और 6 से कम। अब देखिए यहां फ्यू, 1 2 3, ये 3 है, यानी कि मतलब 6 या 6 से कम है, इसीलिए यहां ER लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और EST लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सही। अब देखिए यहां फ्यू, फ्यूअर, द फ्यूएस्ट। और अब यहां एक और बात, वो ये है कि जब कभी आपका एडजेक्टिव वाई पर खत्म हो, जब कभी आपका एडजेक्टिव वाई पर खत्म हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील करने के लिए आप उस वाई को हटाएंगे, वाई की जगह आई लगाएंगे, फिर ई, फिर आर, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी ऐसा ही, आप वाई को हटाएंगे, वाई की जगह आई, फिर ई, फिर एस और फिर टी, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। याद रहे, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में वाई का इस्तेमाल नहीं होता, वाई की जगह आई इस्तेमाल होता है, ये याद रहे। पॉजिटिव डिग्री में भले ही मौजूद हो वाई, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मौजूद नहीं होता है, सही है। तो सिर्फ एक ही ये वर्ड मैंने लिखा है, बिजी, एक नहीं है, बहुत सारे, लेकिन इनका रूल यही है, ये भूलिएगा मत, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। बिजी, बिजियर, द बिजीएस्ट। अब देखिए यहां वाई मौजूद नहीं है, वाई की जगह आई ने लिया है, यहां भी ऐसा है, वाई की जगह आई ने लिया है, तो ये याद रहे से, ये इनकी निशानी है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में वाई नहीं लगता, वाई की जगह आई लगता है, सही। तो अब चलते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव की तरफ, कि इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको इर्रेगुलर क्यों कहा जाता है। तो आप बखूबी इस वर्ड यानी कि इस टाइटल से अंदाजा लगाए होंगे कि इनको इर्रेगुलर क्यों कहा जाता है, सही है। उनको रेगुलर इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो है ना कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से निकले हुए, वो उन्हीं की शाख है, सही है, इसीलिए उनको रेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। लेकिन यहां इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में ऐसा और नहीं होता। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स का पॉजिटिव डिग्री एक अलग है
और कंपैरेटिव डिग्री अलग है और सुपरलेटिव डिग्री अलग है, इसीलिए इनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। सही, तो चलते हैं कि एग्जांपल्स की तरफ। ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री लेस, सुपरलेटिव डिग्री द लीस्ट। सही है, लिटिल, लेस, द लीस्ट, गुड, बेटर, द बेस्ट, बैड, वर्स, द वर्स्ट, मच, मोर, द मोस्ट, मेनी, मोर, द मोस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रहे फिर कभी किसी नए वीडियो में और नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।